नया फेज, रफ्तार तेज। आज मैं यूं ही ये नहीं कह रही हूं, संसद में वंदे मातरम की चर्चा के बाद आज अंडमान निकोबार की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां राजधानी श्रीविजयपुरम में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री क्या कहते हैं? हमें प्रेरणा मिलती है देश के लिए प्राण न्योछावर करने की। अच्छा, ये वही वीर सावरकर है जिनको लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक राहुल गांधी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ पर। यह अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा किया गया। इस मौके पर वहां सावरकर की मशहूर मराठी कविता सागर प्राण तलमलला यानी है, ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन के साथ हम लोगों को सुधांशु जी बताएंगे। समुद्र मेरी आत्मा तड़प रही है, मुझे मातृभूमि पर वापस ले चलो के 115 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। सावरकर पर भागवत के साथ अमित शाह का यह कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है जब आरएसएस को लेकर राहुल गांधी हमलावर है, तो विचारधारा के नाम पर सरकार भी पलटवार कर रही है। हम दो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आरएसएस का 100वां वर्ष है। इस पूरे साल बीजेपी आरएसएस को लेकर विपक्ष के हर हमले का न सिर्फ मजबूती से जवाब दे रही है, बल्कि आरएसएस के साथ सरकार किसी कार्यक्रम में जाने से अब हिचकिचाती नहीं है। वो फेज खत्म हो गया है। जब इसके पहले की बीजेपी सरकारों को आप देखते थे कि थोड़ा शर्माना, हिचकिचाने के साथ संघ के कार्यक्रम में शामिल होता था, वो सब अब पुरानी बात हो गई है। याद कीजिए 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद कुछ लोगों ने मोदी सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाया था, लेकिन न केवल सरकार का एजेंडा पटरी पर है, बल्कि विचारधारा को लेकर बीजेपी में कोई भी ग्लानि नहीं। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत हिंदुत्व के नए युग में प्रवेश कर चुका है? क्या आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी ने इस देश की सोच को कांग्रेस के दौर से पूरी तरह बाहर निकाल दिया है? आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको पता है कि एक तरफ वंदे मातरम को लेकर बहस थी, फिर एसआईआर पर बहस है, उधर योगी जी कह रहे हैं कि मैंने डिटेंशन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। और आप जानकर हैरान रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में, गौर कीजिएगा अमित जी, लगभग 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, और उसमें से अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 27 लाख लोग पता नहीं चल रहा है, उनका अनट्रेसेबल वोटर्स हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। डिटेंशन सेंटर्स एक तरफ है, सावरकर वीर सावरकर का वहां पर अनावरण दूसरी तरफ है, और तीसरी तरफ है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो ये कह रहे हैं कि हमको कहते हैं हमारे राज्य में मुस्लिम मतदाता की किडनी दे देंगे अगर जरूरत हो तो, लेकिन वोट आपको नहीं देंगे। देखिए पहले ये रिपोर्ट। वंदे मातरम पर संसद की बहस के बाद सावरकर का सम्मान। अंडमान निकोबार की राजधानी श्रीविजयपुरम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया, बल्कि सावरकर की क्रांतिकारी कविता सागर प्राण तलमल्ला के 115 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आरएसएस के 100वें वर्ष में जब विपक्ष देश की संस्थाओं में आरएसएस की बढ़ती पहुंच का सवाल उठा रहा है, तब एक एक कर आरएसएस के साथ कदम टालकर मोदी सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिशन पर और गंभीर दिख रही है। देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। विपक्ष का आरएसएस और सावरकर जैसे हिंदुत्व के नायकों पर हमला कोई नई बात नहीं है। चुनाव सुधार पर संसद की बहस के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस विचारधारा का देश पर कब्जा हो गया है। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. राहुल के इस हमले का जवाब अमित शाह ने संसद में कुछ यूं दिया था। देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? जाहिर तौर पर अब खुलकर बीजेपी न सिर्फ आरएसएस, सावरकर और संपूर्ण वंदे मातरम गीत आदि का समर्थन कर रही है, बल्कि उन्हें राष्ट्र की धारा का जरूरी अंग बनाती नजर आती है।
हाल में राम मंदिर धर्म ध्वजा आरोहण के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत मौजूद थे। प्रधानमंत्री लाल किले से आरएसएस की बड़ाई कर चुके हैं, आरएसएस पर डाक टिकट और सिक्का जारी कर चुके हैं। इस बीच आरएसएस को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब में बीजेपी खुलकर कह रही है कि देश का प्रधानमंत्री भी आरएसएस का स्वयंसेवक है। लगातार विपक्ष एक मुद्दे पर जो सरकार को घेर रहा है, वो कह रहे हैं कि आप तमाम संस्थाओं पर सत्ता का और आरएसएस का, सरकार का, बीजेपी का और आरएसएस का कब्जा हो रहा है। अब इस इशू पर वो हर इंस्टीट्यूशन में कह रहे हैं कि चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, वहां पर आरएसएस का पेनिट्रेशन हो गया, आरएसएस की सोच वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वो तमाम अन्य क्षेत्रों में कह रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब? आरएसएस से बढ़ के देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था और संगठन मैंने कभी नहीं देखा, किसी भी राष्ट्र में नहीं होगा। सिर्फ ये हिंदुस्तान ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद ही आरएसएस से निकला है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है। संस्था का क्या बात करते हैं? डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, और प्राइम मिनिस्टर ही आरएसएस स्कूल से निकले हैं। तो बाकी संस्था क्या है बताइए? सावरकर की विचारधारा और आरएसएस का संगठन आजादी के बाद बनी अधिकतर कांग्रेस सरकारों के निशाने पर रहा है, लेकिन अब कांग्रेस समेत विपक्ष के अधिकतर दलों के विरोध के बावजूद आरएसएस और सावरकर की विचारधारा की अहमियत बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। स्वातंत्र्य वीर सावरकर एक ऐसा रसायन था